मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग लगातार तेज होने लगी है। ये मांग आज से नहीं, पिछले 2 साल से लगातार उठ रही है। आपको बता दें कि भर्ती के समय ही कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसने इस भर्ती परीक्षा की विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े किए थे। लेकिन प्रदेश में जैसे ही बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार ने आते ही एसआईटी का गठन किया और एसआईटी के निशाने पर पहली भर्ती परीक्षा जो कांग्रेस सरकार में हुई थी, वो थी एसआई भर्ती परीक्षा। एसआई भर्ती परीक्षा में अब तक करीब 42 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है और रामूराम रायका की गिरफ्तारी से इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की जो जितनी भी संभावनाएं थी, उन पर मोहर लग चुकी है। इसके साथ ही बाबूलाल कटारा की भी संदिग्ध भूमिका एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में अब खुलकर सामने आ गई है। एसओजी लगातार एसआई भर्ती पेपर लीक की जांच कर रही है और कहा यह जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से सरकार को इस भर्ती को लेकर रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है, लेकिन सरकार अभी तक भी कोई फैसला नहीं ले पाई। पिछले दिनों बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका को लेकर एसओजी आरपीएससी पहुंची थी और कई बंद दरवाजे खुले थे, जिसके बाद एसओजी को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये अब साफ होता जा रहा है कि एसआई भर्ती का जो पेपर था वह परीक्षा से काफी पहले ही बाहर आ चुका था। तो इसी बीच एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक की जांच तो जहां जारी थी, वहीं ईओआरओ भर्ती परीक्षा पर भी कई बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ईओआरओ भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदेश के युवा मांग उठा रहे हैं और यह मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है, क्योंकि आरपीएससी सदस्य के नाम पर 40 लाख रुपए की रिश्वत लेने की बातें भी यहां पर सामने आई थी। एसओजी को ईओआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर कई बड़े सबूत मिले हैं। हालांकि ईओआरओ भर्ती परीक्षा में पहले जितनी भी जांच हुई थी, उन जांच को एसओजी अब वापस से खंगाल रही है। आरपीएससी में जब कई बंद दरवाजे खुले, तो ईओआरओ भर्ती परीक्षा के फर्जीवाड़े के सबूत भी एसओजी के हाथ लगे हैं। ऐसे में अब एसओजी की रडार पर ईओआरओ भर्ती परीक्षा भी सामने नजर आ रही है। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने प्रदेश के हर युवा की आवाज को बुलंद किया था, उन्होंने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि लाखों युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। ये वही किरोड़ी लाल मीणा है जिन्होंने ईओआरओ भर्ती परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भी आवाज उठाई थी। ऐसे में एसआई भर्ती परीक्षा में यह मामला भी सामने आ रहा है कि कई और बड़े लोगों पर एसओजी का जो हाथ है, उनकी गिरहबान तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही ईओआरओ भर्ती परीक्षा के जो पेपर हुआ था, उसमें भी कई बड़े नामों के खुलासे होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। हालांकि जब किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम को पत्र लिखा, तो वो उस समय देश से बाहर थे, जापान के दौरे पे थे। ऐसे में अब सबकी नजरें टिक चुकी है, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा वापस से जयपुर पहुंच चुके हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा जल्द ही एसआई भर्ती के साथ ही ईओआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर कोई फैसला लेंगे। लेकिन दूसरी ओर यदि सूत्रों की माने, तो सरकार के अंदर इस भर्ती परीक्षा को रद्द जो नहीं करने हैं, उसको लेकर भी बातें चल रही हैं। कई कानूनी राय मशवरे किए जा रहे हैं, भर्ती को कैसे रद्द किया जाए इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कानून के जितने जानकार हैं उससे सलाह मशवरा किया जा रहा है। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा के सामने बड़ी चुनौती यह है कि यदि इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता है, तो उपचुनाव से पहले लाखों युवा बीजेपी के विरोध में खड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही ईओआरओ भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी भी सरकार के विरोध में खड़े हो सकते हैं। ऐसे में भजनलाल सरकार पशोपेश में है कि एसआई भर्ती और ईओआरओ भर्ती परीक्षा पर क्या फैसला लेना चाहिए। लेकिन सूत्रों के अनुसार एसओजी को जो सबूत मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल शर्मा को कोई कठोर फैसला लेना होगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।